पुराने कर्मों से जुड़ी कई सारी इच्छाएं और वासनाएं अभी भी आपके अंदर मौजूद है। कुछ लोग इनके खिलाफ हो जाते हैं और इनसे छुटकारा पाना चाहते हैं। कोई कैसे छुटकारा पा सकता है, आइए जानते हैं सद्गुरु से। अगर आप अपने जीवन का लक्ष्य तय कर लेते हैं, फिर आप कुछ खोएंगे नहीं। हर एक व्यक्ति के अंदर प्रवृत्तियां मौजूद है। आपके ऊपर पूर्व कर्मों का प्रभाव है, वे आपको इधर उधर ढकेलते हैं। अपनी सारी इच्छाओं और वासनाओं से आप लड़ नहीं सकते। अपनी इच्छाओं और वासनाओं के साथ कभी लड़ने का प्रयास भी मत कीजिएगा। उनके साथ लड़ना महिषासुर राक्षस से लड़ने जैसा है। अगर उसकी खून की एक बूंद गिरती है तो हजारों महिषासुर उठ खड़े होंगे। आपकी इच्छाएं और वासनाएं ठीक वैसी ही है। अगर आप उनसे लड़ने की कोशिश करेंगे, अगर आप उन्हें काटेंगे, तो उनसे खून बहेगा और हर बूंद से सैकड़ों हजारों पैदा हो जाएंगी। उनसे लड़ने से कोई फायदा नहीं। बस अपनी वासनाओं को शिक्षित करें, अपनी वासनाओं को सही दिशा में बहने की शिक्षा दे, सिर्फ इतना ही। जीवन में सिर्फ सर्वोच्च की इच्छा करें। अपनी सभी वासनाओं को सर्वोच्च की ओर मोड़ दे। अगर आप क्रोध भी करते हैं, उसे भी सर्वोच्च की दिशा में लगाए। अपनी वासनाओं के साथ पेश आने का भी यही तरीका है। ऊर्जा का हर अंश जो अभी आपके पास है, उसे आप इच्छा, वासना, भय, क्रोध तथा कई दूसरी चीजों में खर्च कर देते हैं। हो सकता है ये भावनाएं अभी आपके हाथ में न हो, लेकिन इन्हें एक दिशा देना आपके हाथ में है। हो सकता है जब आप क्रोध में हो, आप प्रेम नहीं कर सकते। आप अचानक अपने क्रोध को प्रेम में नहीं बदल सकते, लेकिन स्वयं क्रोध को तो मोड़ा जा सकता है। क्रोध बहुत बड़ी ऊर्जा है कि नहीं? उसे सही दिशा दीजिए बस। आपकी ऊर्जा का हर एक अंश, आपकी हर एक आकांक्षा, भावना, विचार यदि सब एक दिशा में केंद्रित हो जाए तो परिणाम बहुत शीघ्र मिलेगा। चीजें घटित होगी। एक बार जब आप जान लेते हैं कि कुछ बेहतरीन है और आप वहां पहुंचना चाहते हैं, फिर उस संबंध में कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए। अब आपके साथ ये बार बार हो रहा है। यह आध्यात्मिकता, आत्मज्ञान, ईश्वर साक्षात्कार बहुत दूर दिखाई देता है। एक क्षण के लिए यह बहुत करीब तो दूसरे ही क्षण करोड़ों मील दूर दिखाई देता है। फिर एक खास तरह की संतुष्टि आ जाती है। आपको हमेशा यह सिखाया गया है कि हाथ में आई एक चिड़िया झाड़ी पर बैठी दो चिड़ियों से ज्यादा कीमती है। अभी जो यहां है वो कहीं और की किसी अन्य चीज से बेहतर है। आपको यह समझने की जरूरत है, ये कहीं दूसरी जगह नहीं है, ये अभी और यही है। क्योंकि आप खुद यहां नहीं हैं, इसलिए आपको ऐसा दिखता है। ईश्वर कहीं और नहीं है, वे बस यही है। गैर हाजिर तो आप है। यही एकमात्र समस्या है और यह कठिन नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से यह आसान भी नहीं है। यह बिल्कुल सहज है। जहां आप अभी है, यहां से अनंत की ओर चलना बहुत आसान है, क्योंकि यह ठीक यही है। यह जान ले कि जो सहज है जरूरी नहीं कि वो आसान भी हो। यह बहुत सूक्ष्म और नाजुक है। जब तक कि आप अपनी पूरी जीवन ऊर्जा इसमें नहीं लगा देते, यह नहीं खुलेगा। आधी अधूरी पुकारों से ईश्वर कभी नहीं आता। आधे मन से कोशिश करने पर आत्मज्ञान कभी नहीं होता। इसे सब कुछ होना होगा, तभी यह पल भर में घटित हो सकता है।
इसमें 12 वर्ष लगेंगे, ऐसा नहीं है। एक मूर्ख को अपने अंदर तीव्रता पैदा करने में भले ही 12 वर्ष लगे, ये अलग बात है। अगर आप अपने अंदर खूब तीव्रता पैदा करते हैं तो बस एक पल में घटित होगा, उसके बाद जीवन धन्य हो जाता है। फिर आप सहज ही जीते हैं। आप जैसे चाहे जो भी मार्ग चुने, परंतु उस एक पल को पैदा किए बिना हर तरह की बेतुकी चीजें करना फायदा क्या है? धन्यवाद।